नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 से पहले क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलेगी। देश भर में आज रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 17 नक्सलियों ने समर्पण किया। प्रवर्तन निदेशालय ने कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से संबंधित सोना तस्करी मामले की जांच शुरू की। और क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में गुजरात जायंट्स को 47 रन से हराया। कल फाइनल में दिल्ली कैपिटल से होगा मुकाबला। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 के अंतर्गत क्रिएटर्स अर्थव्यवस्था के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की है। कल नई दिल्ली में वेव्स 2025 पर एक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1 मई से 4 मई तक मुंबई में होने वाला ये कार्यक्रम क्रिएटर समुदाय को एक मंच प्रदान करेगा। क्रिएटर इकोनॉमी के लिए $1 बिलियन का फंड क्रिएट किया जाएगा, जो कि इस पूरे वेव्स समिट का एक बहुत बड़ा इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए होगा। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड, कुछ ही समय पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT। पहला IICT बनेगा मुंबई में। कैबिनेट में अप्रूवल के बाद में अब पहले IICT को स्टैब्लिश करने के लिए 391 करोड़ रुपीस सैंक्शन हो गए। वो सब चीजें आने वाले दिनों में की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सत्र का उद्देश्य वेव्स 2025 से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल करना था। इस अवसर पर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वेव्स मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए चर्चा, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। Waves represents the coming together of cinema, of the digital world, of content revolution, of the IT industry, and of global capability centers in India. Now, on its part, India happens to be a prolific producer, a mass consumer, an enthusiastic innovator, and an active global contributor. उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छ ऊर्जा और सतत शहरी विकास के लिए राज्य की प्रतिबद्धता के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगर निगमों को सौर शहरों में परिवर्तित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा कल गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर 3 दिवसीय कार्यशाला और राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 22,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। 22,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जिसमें से अब तक हम लोग लगभग 6,000 रिन्यूएबल एनर्जी बना चुके हैं सोलर पैनल के माध्यम से। अयोध्या आज देश की पहली सोलर सिटी है, जहां पर जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी हमारी बन रही, उसी से वहां की स्ट्रीट लाइट जलती। स्ट्रीट लाइट के लिए हम हाइड्रो या थर्मल पावर का उपयोग नहीं करते, वहां पर हम लोग सोलर पैनल हम लोगों ने लगाए हैं, उसी से स्ट्रीट लाइट अयोध्या की जलती है। ऐसे ही 17 के 17 म्यूनिसिपल कारपोरेशन को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है और 6,000 मेगावाट तक हम बना चुके हैं। श्री योगी ने बताया कि वर्ष 2070 तक भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय सभी स्तरों पर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 17 नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है। बीजापुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि कल बीजापुर में वरिष्ठ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के सामने एक दंपत्ति सहित नक्सलियों ने समर्पण किया। श्री यादव ने कहा कि समर्पण करने वाले नक्सलियों ने खोखली और अमानवीय माओवादी विचारधारा, वरिष्ठ काडरों के निर्दोष आदिवासियों के शोषण और सुरक्षा बलों के बढ़ते प्रभाव से निराशा व्यक्त की। ये नक्सली निया निल्लार यानी आपका अच्छा गांव योजना से भी प्रभावित थे। इसके अंतर्गत सुरक्षा बल और प्रशासन बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने तथा आंतरिक क्षेत्रों में विकास कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी नक्सली प्रतिबंधित माओवादी संगठन की गंगालूर क्षेत्र में सक्रिय थे।
समर्पण करने वाले 6 काडरों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। इन नक्सलियों के समर्पण में जिला रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स, विशेष कार्य बल, सीआरपीएफ और इसकी विशिष्ट इकाई कोबरा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रंगों का त्योहार होली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। कल होलिका दहन के साथ इस त्योहार की शुरुआत हुई। आज धुलेंडी है। गुजरात में होली धुलेटी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सबसे प्रतिष्ठित डाकोर मंदिर में लोग भगवान के साथ होली मनाने के लिए पैदल चलकर पहुंच रहे हैं। जय द्वारकाधीश, जय रणछोड़ और जय श्री कृष्ण की गूंज के साथ द्वारका और डाकोर नगरी में होली का जश्न है। होली के इस अवसर पर आयोजित फूलडोल उत्सव और फागणी पूनम उत्सव में भाग लेने के लिए द्वारका, डाकोर, शामयाजी और राज्य के सभी प्रमुख इस्कॉन और हरे कृष्ण मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त उमड़ पड़े हैं। डाकोर के प्रसिद्ध राजा रणछोड़ राय मंदिर में दिन की शुरुआत ही मंगला आरती से हुई है और रंगोत्सव का प्रारंभ हुआ है। द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर में पुजारी चांदी की पिचकारियों में केसुड़ा के जल और अबील गुलाल भरकर भगवान के साथ होली मनाते हैं। दोपहर में भक्त भी अबील गुलाल उड़ाते हुए रंगों के इस त्योहार में हर्षोल्लास के साथ शामिल होंगे। द्वारका से करण जोशी के साथ अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने संदेश में कहा है कि ये त्योहार खुशियों और उत्साह लेकर आता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि हर्षोल्लास और आनंद से भरा ये त्योहार सभी के जीवन में नए उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चर्म रोग विभाग के चिकित्सक कौशल वर्मा ने लोगों को होली पर कृत्रिम रंगों से बचने की सलाह दी है। होली के समय गीले रंगों का इस्तेमाल ना करें, सूखे रंगों का या गुलाल का इस्तेमाल करें। कभी कभी होली के टाइम लोग जो हैं ये पेंट, वार्निश, कीचड़ जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं होली खेलने के लिए। इसको बिल्कुल ही ना करें, इससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है। होली पर आज दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी सेवाएं दोपहर बाद 2:30 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि मेट्रो सेवाएं आज दोपहर 2:30 बजे से सभी लाइन पर सामान्य रूप से चलेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के रामचंद्र राव की बेटी और कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से संबंधित सोना तस्करी मामले की जांच शुरू कर दी है। निदेशालय ने बेंगलुरु सहित 8 ठिकानों पर तलाशी और छापेमारी की। रान्या राव के करीबी दोस्त और होटल मालिक के पोते तरुण राजू के बेंगलुरु आवास पर भी छापेमारी की गई। तरुण को गिरफ्तार कर राजस्व खुफिया निदेशालय पूछताछ कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज शाम असम पहुंचेंगे। इस दौरान श्री शाह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कल सुबह गृह मंत्री पुलिस अकादमी का उद्घाटन करेंगे। वे असम राइफल्स प्रतिष्ठानों को जोखामसांग में स्थानांतरित करने के लिए आइजोल में एक समारोह में भी भाग लेंगे। रविवार को गृह मंत्री कोकराझार जिले के डोटमा में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री शाह क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के साथ गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। डीएमके प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण भारत में लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में 22 मार्च को चेन्नई में प्रस्तावित बैठक में तेलंगाना से कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति को आमंत्रित किया है। तमिलनाडु के नगर प्रशासन मंत्री के.एन. नेहरू और राज्यसभा सदस्य एन.आर. एलेंगो के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। श्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित परिसीमन नीति दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि ये दक्षिणी राज्यों को सीमित करने और महत्व कम करने का एक प्रयास है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 134 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय एथलीट्स ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में असाधारण प्रदर्शन किया। पुरुष शॉटपुट में भारत ने सभी पदक जीते। उधर भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में आज त्रिशा और गायत्री का सामना चीन की टेन निंग और लियू शेंगशु की जोड़ी से होगा। इससे पहले लक्ष्य सेन ने भी पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य ने प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराया। क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य का सामना चीन के ली शिफेंग से होगा। इधर मुंबई में कल रात महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 47 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मुंबई में कल फाइनल में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में दिन भर तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद प्रियंका। अंतरिक्ष में उपग्रहों को अलग करने में भारत को मिली कामयाबी को हिंदुस्तान सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, इसरो का फिर कमाल, पहली ही कोशिश में स्पेटेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अनडॉक यानी अलग कर दिया। जनसत्ता ने लिखा है, अब अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने समेत कई अभियानों का रास्ता साफ। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने भारत के विकास को लेकर की भविष्यवाणी। कहा, भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, तमिलनाडु सरकार ने रुपये का चिन्ह बदला, बजट दस्तावेज में तमिल भाषा में लिखा प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल किया, भाजपा ने किया विरोध। हरिभूमि का कहना है, तमिलनाडु के ही व्यक्ति ने दिया वर्तमान रुपये का चिन्ह। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई के हवाले से लिखा है, होली के कारण 15 मार्च को 12वीं की हिंदी की परीक्षा न दे पाने वाले विद्यार्थियों को एक और मौका मिलेगा। आज सभी अखबार होली के रंगों और खबरों से सराबोर हैं। दैनिक जागरण ने बताया है, होली की वैश्विक पहचान होगी। दीपावली के बाद अब होली को भी यूनेस्को की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव भेजेगा संस्कृति मंत्रालय। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 से पहले क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए $1 अरब के कोष की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलेगी। देश भर में आज रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 17 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। प्रवर्तन निदेशालय ने कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से संबंधित सोना तस्करी मामले की जांच शुरू की। और क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच में गुजरात जायंट्स को 47 रन से हराया। कल फाइनल में दिल्ली कैपिटल से मुकाबला होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।